हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पर जहां आप सुपर फास्ट रफ्तार से इंग्लिश सीखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लिश समझने में कठिनाई होता है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इंग्लिश निश्चित तौर पर आसान लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ही ट्रैफिक्स इन हेरोइन। दोस्तों, डील इन का अर्थ होता है किसी चीज़ का खरीद बिक्री करना, अर्थात किसी चीज़ का व्यापार करना। और ट्रैफिक इन का अर्थ होता है किसी चीज़ का गैर कानूनी तरीके से खरीद बिक्री करना, अर्थात तस्करी करना। और हेरोइन शब्द का अर्थ लगभग आप सभी को पता होगा। हेरोइन एक नशीला पदार्थ होता है। और दोस्तों, इसी वर्ड में अगर आप ई लगा दीजिएगा तो फिर उसका अर्थ हो जाएगा फिल्म वाली हेरोइन। और उच्चारण पर भी ध्यान देना है। हेरोइन सही उच्चारण होता है और हीरोइन गलत उच्चारण होता है। हालांकि अधिकांश लोग हीरोइन ही कहते हैं, लेकिन हमें सही उच्चारण का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वह हेरोइन का गैर कानूनी तरीके से खरीद बिक्री करता है, अर्थात तस्करी करता है। ही अपीयर्स अ सीजन्ड ट्रैफिकर। दोस्तों, ट्रैफिकर शब्द का अर्थ अब आप सभी को पता हो गया होगा। ट्रैफिकर का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो किसी चीज़ का गैर कानूनी तरीके से खरीद बिक्री करता है। और सीजन्ड का अर्थ होता है मजा हुआ, अर्थात अनुभवी। और अपीयर का अर्थ होता है मालूम पड़ना, प्रतीत होना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वह एक सीजन्ड अर्थात अनुभवी ट्रैफिकर मालूम पड़ता है। द स्लम इज़ नोन टू बी अ कैचमेंट जोन फॉर ट्रैफिकिंग इन वीमेन। दोस्तों, स्लम का अर्थ होता है झुग्गी झोपड़ी। और कैचमेंट जोन या फिर कैचमेंट एरिया के अर्थ को समझिए। मान लीजिए किसी स्कूल में 5 किलोमीटर के आसपास के स्टूडेंट्स आते हैं, तो उस स्कूल का कैचमेंट एरिया वो 5 किलोमीटर का क्षेत्र हो गया। और दोस्तों, नदी, तालाब इत्यादि के लिए भी कैचमेंट एरिया का प्रयोग किया जाता है। तो उसका अर्थ होता है कि जितने दूर का पानी, वर्षा का पानी बह करके उस नदी या तालाब में आता है, वह एरिया उसका कैचमेंट एरिया हुआ। तो दोस्तों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि झुग्गी झोपड़ी महिलाओं के तस्करी के लिए कैचमेंट जोन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ट्रैफिक इन वस्तु के लिए या फिर व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। देयर सिम्स टैसिट अप्रूवल ऑफ द पुलिस ऑन ट्रैफिकिंग। दोस्तों, टैसिट अप्रूवल का अर्थ होता है मौन स्वीकृति। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है? तो ट्रैफिकिंग पर पुलिस का मौन स्वीकृति मालूम पड़ता है। द कॉम्प्लिसिटी ऑफ पुलिस हेल्प्स ट्रैफिकिंग थ्राइव। कॉम्प्लिसिटी का अर्थ होता है मिली भगत, अर्थात साठगांठ। और थ्राइव का अर्थ होता है फलना फूलना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि पुलिस का साठगांठ ट्रैफिकिंग को अर्थात तस्करी को फलने फूलने में मदद करता है। ही हैज़ बीन इंटरेस्टेड विथ द टास्क ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। इंटरेस्ट विथ का अर्थ होता है किसी चीज़ का जिम्मेवारी देना या फिर कोई चीज़ सौंपना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उसे सौंपा गया है या उसे जिम्मेदारी दी गई है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के काम को। आई हैव टू अटेंड अ डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज ऑन ट्यूसडे। दोस्तों, फंक्शनरी का अर्थ होता है अधिकारी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मुझे
एक जिला स्तरीय मीटिंग जो कि सरकारी अधिकारियों का है उसे अटेंड करना है ट्यूसडे को। दोस्तों दिनों के जो नाम होते हैं वह प्रॉपर नाउन होते हैं, तो आप दिनों का नाम जहाँ भी लिखें सेंटेंस में हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखें, या फिर महीनों के नाम भी हो तो सेंटेंस में कहीं भी हो, शुरू में चाहे बीच में चाहे अंत में, आपको कैपिटल लेटर से ही लिखना है। द स्पीकर इज अ फेमस डॉक्टर हरसेल्फ। दोस्तों हरसेल्फ का प्रयोग यहाँ पर जोर देने के लिए किया गया है। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि स्पीकर खुद भी एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। कोई पर्सन जो बोल रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह खुद भी एक फेमस डॉक्टर है। मैनी ऑफ हर अक्वेंटेंसेज आर डॉक्टर्स। दोस्तों अक्वेंटेंस का अर्थ होता है जान पहचान के लोग। जान पहचान के लोग अलग होते हैं, दोस्त अलग होते हैं, परिवार के लोग अलग होते हैं, तो इन चीज़ों को समझना है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उसके बहुत सारे जान पहचान के लोग डॉक्टर्स हैं। ही नेवर मिसयूज्ड हिज कैपेसिटी। दोस्तों कैपेसिटी का अर्थ यहाँ पर है हैसियत, अर्थात किस पदवी पर वो है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उसने कभी भी अपने हैसियत का, अपने पदवी का दुरुपयोग नहीं किया। द गवर्नमेंट शुड टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। दोस्तों टेक स्टॉक ऑफ समथिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ का जायज़ा लेना, अर्थात रुक कर किसी चीज़ के बारे में सोचना समझना और उसको कैसे डील किया जा सके इस पर विचार करना, अर्थात जायज़ा लेना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि सरकार को सिचुएशन का जायज़ा लेना चाहिए। नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ इंटीग्रल टू द एविएशन इंडस्ट्री। दोस्तों इंटीग्रल टू अगर कोई चीज़ है किसी चीज़ के लिए तो इसका अर्थ हुआ कि वो चीज़ ज़रूरी है उसके लिए। और एविएशन इंडस्ट्री का अर्थ हुआ उड्डयन उद्योग, फ्लाइट से रिलेटेड जो उद्योग है उसके लिए एविएशन इंडस्ट्री का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि इंग्लिश का जानकारी एविएशन इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, उसके बिना आपका समझिए काम न चलेगा। मोबाइल हैज़ बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। इसका अर्थ हुआ कि मोबाइल जीवन का अभिन्न हिस्सा हो चुका है। इंटीग्रल पार्ट का अर्थ हुआ अभिन्न हिस्सा। What are you whispering in her ear? दोस्तों विस्पर का अर्थ होता है फुसफुसाना। तो सेंटेंस का अर्थ हुआ कि तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो। कोऑपरेशन एस्टेब्लिशेज एंड्यूरिंग बॉन्ड। दोस्तों कोऑपरेशन कोऑपरेट से बना है, तो सेंटेंस का अर्थ हुआ कि कोऑपरेशन अर्थात आपको जो मदद करता है आप भी उसको मदद करें, यही तो कोऑपरेशन होता है। तो कोऑपरेशन जो है वह स्थापित करता है टिकाऊ बॉन्ड को। एंड्यूरिंग मतलब होता है टिकाऊ। वाई द डेमोनेटाइजेशन एंड इल कंसीव्ड मूव। दोस्तों इल कंसीव्ड का अर्थ होता है जो गलत तरीके से डिजाइन किया गया हो या फिर जो गलत तरीके से प्लान किया गया हो वह इल कंसीव्ड होता है। इसको आप हिंदी में कुनियोजित कह सकते हैं। और मूव का अर्थ होता है ऑफिशियल स्टेप। इसके और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है वह है ऑफिशियल स्टेप। तो डिमोनेटाइजेशन के बारे में आप लोग भी जानते होंगे, यानी कि किसी पैसा का मतलब कि वैल्यू ख़त्म कर देना, अर्थात उसको कानूनी मान्यता रद्द कर देना। 500 के नोट और 1000 के नोट का डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आप सभी को पता होगा। तो क्वेश्चन है कि क्या जो डिमोनेटाइजेशन जो था सरकार के द्वारा जो ऑफिशियल स्टेप लिया गया था वह इल कंसीव्ड था, कुनियोजित था। डिड द मूव प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव का अर्थ होता है जैसा आपने उम्मीद किया था उसके विपरीत
परिणाम देने वाला। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि क्या वह जो मूव था, ऑफिशियल स्टेप था, वह काउंटर प्रोडक्टिव प्रूव हुआ। दोस्तों जब आप डिड का प्रयोग करेंगे तो फिर आप प्रूव्ड का प्रयोग नहीं करना, डिड के बाद V1 का प्रयोग होगा। द पुलिस रेडेड द ब्रथल लास्ट नाइट। दोस्तों पुलिस हम लोग बोलते हैं, लेकिन और अंग्रेज लोगों के उच्चारण पर ध्यान देंगे तो इसको पुलिस बोलते हैं। और रेड का अर्थ होता है छापा देना, और ब्रथल का अर्थ होता है वेश्यालय। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि पुलिस ने लास्ट नाइट ब्रथल पर छापा दिया। द अक्यूज्ड मेड सेवरल रेवलेशंस, रिवेलेशंस नहीं बोलना है, रेवलेशंस। रेवलेशन का अर्थ होता है खुलासा। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि आरोपी ने अनेक खुलासे किए। तो दोस्तों अगर आप बैंकिंग, SSC या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, या फिर इंग्लिश बोलना सीखना आपका पैशन है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और कुछ सुझाव हो या फिर कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करें। थैंक यू।